आज से लगभग 15-20 दिन पहले के जो वीडियो हैं उसमें रेखा बहन ने अपना अनुभव सुनाया और उन्होंने YouTube के माध्यम से थोड़ा वीडियो ऑब्जर्व करके अपनी माइग्रेन की जो 20 साल पुरानी बीमारी थी वो तुरंत ही 20 दिन में हटा दी, जिनको साइटिका कहेंगे। उसमें भी आधे से ज़्यादा उनको फ़र्क पड़ गया है। कंचन बहन, आप कितने दिन से NDS को फॉलो कर रही है? 25 दिवस थी। वजन में मेरा 5 किलो कम हुआ है। अच्छा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और कोई बीमारी ऐसी विशेष कोई थी उसमें आपको हीलिंग मिली है? मेरे पाँव में वो खाली चून हो जाता था, बिल्कुल, वो अच्छा हो गया। बिल्कुल। ओम शांति। सभी YouTube व्यूअर्स को बहुत दिल से याद प्यार। आप सभी हमारे वीडियो डिवाइन लाइफस्टाइल NDS चैनल के माध्यम से देखते हैं, सराहते हैं और अपने जीवन में भी स्वास्थ्य की प्राप्ति घर बैठे बैठे करते हैं। आज हमारे साथ सूरत सिटी से बहनें आई हैं जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ एक सुंदर मार्गदर्शन जो मीडिया के माध्यम से जा रहा है आप सभी लोगों के बीच में, वो प्राप्त करके अपनी सेहत में कुछ न कुछ बदलाव लेके आए हैं। और हमारी भावना भी यही है कि सभी खास करके गृहिणियाँ, माताएं, बहनें अगर स्वस्थ रहेगी तो परिवार को भी वो स्वस्थ रख पाएगी। और एक ऐसा सुंदर जो मैसेज और ऐसी सुंदर जो जीवन जीने की कला, प्रथा हम अपने जीवन में सम्मिलित करते हैं तो स्वस्थ होना आसान है, बीमार होना मुश्किल है। हम अक्सर ऐसे करते हैं कि स्वस्थ न होने के बाद दवाइयाँ बदल देते हैं, स्वस्थ न होने के बाद डॉक्टर बदल देते हैं, लेकिन अब डॉक्टर बदलने की भी ज़रूरत नहीं है और दवाइयाँ बदलने की भी ज़रूरत नहीं है। रेखा बहन, हमें डॉक्टर या दवाई बदलने के बदले क्या बदलना पड़ेगा? अपना डाइट बदलना पड़ेगा, अपना भोजन बदलना पड़ेगा, अपनी थाली बदलनी पड़ेगी, जीवन शैली। हाँ, अपनी जीवन शैली बदलनी पड़ेगी। तो हम तुरंत ही स्वस्थ होने की शुरुआत पहले दिन से ही करने लगते हैं। तो इतनी एकदम सिंपल समझ हमारे जीवन में आ जाती है और प्रैक्टिकली हम जब ये करने लगते हैं, ये संभव हो जाता है तो स्वास्थ्य प्राप्त करना भी संभव हो जाता है। बस सभी लोग आज जानते हैं कि ये प्राकृतिक जीवन शैली, प्रकृति के करीब जाकर हम अपना भोजन परिवर्तन करते हैं, दिन में थोड़ा उपवास कर लेते हैं, हरी पत्तियों का सेवन कर लेते हैं और पेट की सफाई के लिए खास करके जो संजीवनी क्रिया कुछ समय के लिए जब तक बीमार है उस समय तक कर लेते हैं तो अपनी बीमारियां अपने आप ही भाग जाती है। बीमारियों को भगाने का प्रयास हमें करना नहीं पड़ेगा। हमें राह भी देखनी नहीं है कि ये बीमारी 1 महीने में जाएगी, 2 महीने में जाएगी या 3 महीने में जाएगी। अगर राह भी देखेंगे तो भी हमारे ऊपर टेंशन बढ़ेगा कि भाई अभी तक तो नहीं गई, जब जाएं तब। लेकिन हमें अब अपना भोजन सही लेना है। सही भोजन का मतलब है पत्तियों का सेवन, उपवास का सेवन, सब्जियां, सलाद, चटनियों का सेवन, फ्रूट्स जो मिलते हैं बाज़ार में सीजनल, वो सीजनल फ्रूट्स खाना, कोई मेवे अगर खाने हैं, ड्राई फ्रूट्स, तो भिगो कर खाना है थोड़ी मात्रा में। और स्प्राउट्स, वो चाहे मूंग के हो, वो चाहे चने के हो, तो वो स्प्राउट्स भी हम खा सकते हैं अपनी भोजन में, लेकिन चूल्हे पे चढ़ा के नहीं खाना है। गैस गए, बीमारियां गई। अगर जिस घर में गैस गया उस घर में से बीमारियां गई, और बीमारियां गई तो अस्पताल भी गया। हमारे जीवन में हमें अस्पताल जाने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं और डॉक्टर हैं, उनसे हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो मुक्त होना भी हमारे हाथ में है और बंधना भी हमारे हाथ में है। लेकिन हम अपनी आदतों से बंधे हुए हैं, इसलिए हम डॉक्टर के पास हमें जाना पड़ता है। जैसे कि हमारी आदत है सुबह उठकर चाय पीना, सुबह उठकर कुछ भी नाश्ता कर लेना, तो नाश्ता कर लेते तो हम अपने शरीर का नाश करते हैं। इसलिए सबसे पहले तो हम कहते हैं कि नाश्ता बंद करो। नाश्ता बंद करेंगे तो अपने आप ही सेहतमंद होने की शुरुआत कर लेंगे।
अगर भूखे पेट बीमारियां जाती है और पेट भर भर के खाने से बीमारियां आती है। इसलिए एनडीएस में कहते हैं कि आपको चबा कर खाना है। आपको जो भी खाना है, अच्छा खाना भी चबा कर खाना है। ढेर सारा सलाद भी बिना चबाए खा जाएंगे तो गैस बनेगा, कचरा और बनेगा, बीमारियां भी आ सकती है। तो चबा कर खाना है, दबा कर नहीं। दबा दबा कर खाते हैं। अच्छी चीज़ हमें अच्छी लगती है तो जितना यहाँ गले तक आ जाते हैं तब तक खा लेते हैं। तो वो चाहे भगवान का प्रसाद भी क्यों ना हो, लेकिन जिस प्रसाद में चीनी हो, जिस प्रसाद में अनाज की मात्राएं हो, ऑयल हो, ऐसी चीज़ों का प्रसाद भी उनका स्वीकार करना है, लेकिन उनको खाने में कोई फ़ायदा नहीं है। गलती से थोड़ा चख लिया तो इनसे कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। प्रसाद का सम्मान हमें करना है, लेकिन ऐसे प्रसाद हम तो कई बार पेट भर के भी खा लेते हैं। तो सत्यनारायण का प्रसाद है तो एक के बदले उस घी लगा के जो बनाते हैं सीरा, तो ऐसे प्रसाद भी हमें बीमारी देते हैं, मोटापन देता है। थोड़ा सा हमें बाहर से हेल्दी बनाएगा, लेकिन बाहर से हेल्दी और अंदर से खोखला। तो ऐसी चीज़ों का सेवन से बचना है। प्रसाद, आजकल का प्रसाद तो रोगों की महाफसाद है, रोगों में अंदर खींच लेता है। प्रसाद किसको कहते हैं निर्भय भाई? जो हमने बनाया है वो नहीं, जो परमात्मा ने हमारे लिए बनाया है वो एक जो में प्रसाद। हाँ, तो निर्भय भाई का कहना है कि जो हम बनाते हैं वो प्रसाद नहीं बनाते पकाकर चूल्हे पे। भगवान हमारे लिए जो बनाता है, केला बनाया, आम बनाया है, लौकी बनाई, टमाटर बनाए, जो वो प्रसाद है हमारे लिए। और वो भी बिना पका कर खाना, यही इसमें समझदारी है। जब टमाटर 10-5 रुपए केजी हो जाते हैं तब क्या करते हैं बहनें? कच्चा जूस किसी को नहीं पिलाती, उनको उबाल कर उनका सॉस बना देती है और कई बार तो ग्रेवी बनाते हैं। तो इतना सारा, ज़्यादातर तो माताएं बहनें हैं ना, वो परिवार की रक्षक है, लेकिन ऐसा गरम गरम बना के वो भक्षक बन गई। सबके घर में फिर बीमार पड़ते हैं तो कहते अरे वो हमारे भाग्य में शायद ऐसी बीमारी होगी। लेकिन भाग्य हमने निर्माण किया है। 3 बार खाए वो महारोगी, पका हुआ 3 बार खाए वो महारोगी। घर में बीमारी न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जो 3 बार जिस घर में पकाते हैं उस घर में एक तो बीमार व्यक्ति होगा ही होगा, और बाकी के आगे जाके बीमार होंगे, बचेंगे नहीं। 2 बार अगर खाएं तो उनको भोगी कहा जाता है, और थोड़ा सा रोगी भी है। 2 बार खाने वाले भी थोड़े थोड़े तो रोगी हैं, उसको गैस है, एसिडिटी कभी होती है, सिर दर्द होता है, फीवर आता है। तो 2 बार भी पका हुआ खाना सबसे बड़ी गलती है। और जो व्यक्ति स्वस्थ हैं, जिनको कोई बीमारी नहीं है, वो अगर व्यक्ति 1 बार पका हुआ खाता है तो उनको बीमारी नहीं आएगी। वो कुछ उल्टा सुल्टा भी खा ले तो भी उनको बीमारी नहीं आएगी, लेकिन 1 बार खाना है। और जो बीमार हो गया है तो उनको तो 3 बार पका हुआ भोजन बंद करना है, और उनको तो फिर जब तक वो ठीक ना हो जाए, उनके 3-4 बार रिपोर्ट नॉर्मल ना आ जाए, तब तक उनको कच्चा खाना है। और अच्छा लगे तो जीवन भर खाना है कच्चा, क्योंकि कच्चा ही सच्चा है, वही सेहत के लिए अच्छा है। और कच्चा ही पक्का है, कच्चा ही पक्का है। ये इसलिए कहते हैं कि भगवान पक्का कर देते हैं। आम आता है तो गर्मी में पक कर फिर हमारे पास आता है, सन कुक्ड है। सूर्य की गर्मी से तो हर चीज़ पकती है। केले भी 4-5 महीने रहेंगे उनके वृक्ष के ऊपर, तब पकेंगे, फिर हमारे पास आएंगे। तो हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो हर घर में आजकल बीमारियां हैं, उनका कारण है पक्व भोजन और एनिमल मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट। जो गलत भोजन है वो हर घर में आता है, और भारत में विशेष करके। भारत में तो कोई ऐसी जगह ही नहीं बची है कि जहाँ दूध का सेवन लोग न करते हो। भारत, दूसरा बिना क्या, कौन से देश हैं, डेनमार्क और
और स्वीडन शायद। तो ये 3 देश ऐसे हैं जहाँ दूधों का उपयोग बहुत करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हड्डियों के बीमार लोग उधर हैं। घुटने का दर्द, हड्डियों में ये सारी चीज़ें, गांठें हो जाना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आ रही है, बीमारियाँ, रोगों की गंगोत्री है। तो ऐसी चीज़ों से भी हमें बचना पड़ेगा। जबकि थाईलैंड और एक वियतनाम करके 2 कंट्रीज़ हैं, वहाँ दूध का कोई प्रयोग नहीं करता, गलती से कोई करता होगा। वहाँ हड्डियों के, कैल्शियम की बीमारियाँ बिल्कुल ना के बराबर हैं। तो हम तो समझते थे कि कैल्शियम मिलता है दूध में से, हड्डियाँ मजबूत होती है, लेकिन हड्डियाँ खोखली होती है। हमारे लिए वो कैल्शियम नहीं है। दूध में कैल्शियम है, लेकिन बैल के लिए, हमारे लिए नहीं है। वो कैल्शियम हमें लागू नहीं होता। इसलिए बहनें उम्र बढ़ते बढ़ते, घर का काम करते करते, दूध, छाछ, घी, मक्खन खाते खाते भी कमज़ोर हो जाती है। इसलिए हमें सबसे पहले अपना भोजन परिवर्तन करना पड़ेगा, तब जाके हमारा शरीर स्वस्थ होगा। तो शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ अपने आप ही रहेगा। हाँ, आज हमारे साथ बहनें आई हैं, उसमें सबका परिचय पहले तो आप सभी कराओ। सिर्फ नाम कहना है और सूरत में या कहाँ आप रहती है इतना बताना है। जी। मेरा नाम रेखा बहन है, मैं सूरत अमरोली से रहती हूँ। મારું નામ કંચનબેન છે, સુરત અમરોલીથી આવું છું. મારું નામ દિવ્યાબેન છે, હું સુરત અમરોલીથી આવું છું. મારું નામ સંગીતાબેન છે, હું અમરોલીથી આવું છું. મારું નામ કિરણબેન છે, હું અમરોલીથી આવું છું. મારું નામ વર્ષાબેન છે, મોટા વરાછા. तो हो सके तो अगर हिंदी आए तो हिंदी में बात करना, वरना गुजराती चलेगा, क्योंकि ये पूरे भारत में सभी लोग देखते हैं, सभी राज्यों में से, तो हिंदी सबको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आप भी अगर अपना अनुभव शेयर करेंगे तो थोड़ा हिंदी में टूटी फूटी हिंदी भी चलेगी। और ये आपका परिचय भी दे दो, आप कहाँ से आ रहे हो? मेरा नाम बीना है और मैं पोरबंदर से आई हूँ. 7 साल से आई हूँ इस साधना में. तो सबसे पहले तो हमने पुराने समय, आज से लगभग 15-20 दिन पहले के जो वीडियो हैं उसमें रेखा बहन ने अपना अनुभव सुनाया, जो सूरत से, अमरोली से हैं, और उन्होंने YouTube के माध्यम से थोड़ा वीडियो ऑब्ज़र्व करके अपनी माइग्रेन की जो 20 साल पुरानी बीमारी थी वो तुरंत ही 20 दिन में हटा दी। और थोड़ा जो बीमारी जिनको साइटिका कहेंगे उसमें भी आधे से ज़्यादा उनको फ़र्क पड़ गया है। लंबे समय तक कच्चा भोजन दोनों टाइम लेते रहेंगे तो ये बीमारी भी अपने आप हट जाएगी। वो चाहे 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने लगे, तो उसके लिए समय वक्त दे के चली जाएगी। आज हम उनके साथ जो बहनें, जिन्होंने, रेखा बहन ने उनको मैसेज पहुंचाया कि ऐसी कुछ प्रथा, ऐसा कुछ जीवन शैली अपनाने से बीमारियां जाती है, तो दूसरी 2 बहनें जो अपने जीवन में एनडीएस को लेके आई है, तो उसमें भी उनको को कुछ फ़र्क दिखा है। आपका नाम क्या है? કંચનબેન. कंचनबेन। कंचनबेन, आप कितने दिन से एनडीएस को फॉलो कर रही है? 25 દિવસથી. 25 दिन से कर रही है। और 25 दिन के दौरान आपको क्या क्या फ़र्क महसूस हुआ है? खास करके पहले तो वज़न में। वजन में मेरा 5 किलो कम हुआ है. 25 दिनों में 5 केजी वेट कम हुआ है। तो बहनों को तो क्या है, वज़न कम होता है तो खुश होते हैं कि भाई वज़न कम से कम हल्के फुल्के हम हो जाएं, चलना फिरना, दौड़ना भागना अच्छे तरीके से हो। अच्छा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और कोई बीमारी ऐसी विशेष कोई थी उसमें आपको हीलिंग मिली है? पाँव में वो खाली चून हो जाता था, बिल्कुल, वो अच्छा हो गया. बिल्कुल। जो पैरों में नसें जो हैं वो शून्य हो जाती, हाँ। जिनके कारण उठना बैठना खड़ा रहना मुसीबत बहुत थी, मुसीबत थी. तो उसमें आपको बिल्कुल बहुत लाभ आराम मिला मिला, है। बहुत आराम मिला है। अभी आज के दिन में भी आप एनडीएस फॉलो कर रही है? हाँ. दिन में तो पूरा उपवास करते हैं और बपोर સુધી दोपहर तक आप, दोपहर समय तक 12 आप उपवास बजे करती ग्रीन हैं? जूस लेती हूँ ओके। और 2 बजे फ्रूट फ्रूट और शाम खाते को 8 बजे सलाद.
सलाद खाते हाँ। हैं। दोनों टाइम कच्चा भोजन लेते कच्चा हैं? भोजन ही लेते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और एनीमा सुबह और शाम? सुबह और शाम। 2 टाइम। अब हाँ। अगर और एक टाइम भी ज़्यादा करना है तो कर सकते हैं। अभी 3 महीने तक तो हाँ। 3 बार भी हम ले सकते हैं। और आपने आपका नाम? दिव्या बेन दिव्या बेन को ये सारी बातें मैंने बताई है। तो दिव्या बेन आप कहाँ से हैं? सूरत से। सूरत से। कौन सा एरिया? सृष्टि, अमरोली। अमरोली से हैं। और बहन जी, आपने एनडीएस में कितना कितना आप अभी तक फॉलो कर रहे हैं, वो थोड़ा अभी बताओ। तो थोड़ा थोड़ा ही फॉलो करते हैं, सुबह और शाम। सुबह और शाम? कभी कभी तो शाम ही खाली करती हूँ। बिल्कुल। वो मेरे पैर में दर्द लगता है और गैस जैसा लगता है तभी कर लेती हूँ। बिल्कुल जी। और सलाद अभी 3-4 दिन से सलाद खाती हूँ मैं। बरोबर है। और अच्छा। शाम को तो रोटी खाती हूँ, लेकिन तो भी अच्छा है। अच्छा है, बरोबर है। और एनीमा का प्रयोग आप सुबह शाम हवे दो बार करते हैं? 2 बार करती हूँ। बिल्कुल जी। और एनीमा से भी आपको फर्क देखने को मिला है? ज्यादा ग्रीन जूस भी आप हर रोज पीते हैं बनाकर? हाँ। और दोपहर में आप थोड़ा बहुत कच्चा और साथ में एक आध रोटी भी ले लेते हैं? हाँ। तो इतना अभी थोड़े समय से एनडीएस से परिचित हुए हैं, और थोड़ा आधा और अधूरा एनडीएस एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपने एनीमा स्टार्ट कर दिया है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके लिए इसलिए आपको परिणाम मिले हैं। तो एनीमा करने के बाद अगर 2 बार भी अगर हम पका हुआ कुछ पेट में जाता है तो भी हल्की फुल्की छोटी बड़ी बीमारियां, दर्द, ये तो गायब होना शुरू हो जाता है। गैस दूर हो जाता है। गैस, एसिडिटी, कब्ज, वो तो अपने आप ही उससे हम मुक्त हो जाते हैं। चलो अच्छा है, जितना भी आप कर पा रहे हो और थोड़ा सीखो। आपका कॉन्फिडेंस आ गया है कि ये चीज़ें हमें फ़ायदा दे रही है, दवाइयों से मुक्त कर रही है। दवाइयाँ खाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आज जैसे आपको सारी बातें समझाई गई है, गलत भोजन, वो भोजन धीरे धीरे करके हमारी थाली से दूर करना है। घर वाले धीरे धीरे करके जैसे समझेंगे, आपके अंदर बदलाव आएगा तो उसके हिसाब से वो भी कर लेंगे अपने। तो स्वस्थ तो आज हर कोई होना चाहता है। और बीना बेन, आज हमारे लिए ये अभी हम 1 महीने से सूरत आए हैं, और आज आप सभी लोग बहनें एक साथ यहाँ हमें मिलने के लिए आई हो, तो हमें भी बहुत खुशी हुई है। और सभी का नेचर जो है वो सेवा भाव का है। आप खुद तो स्वस्थ हो रहे हैं, आपके कॉलोनी में, आपके एरिया में सभी लोग स्वस्थ हो, उनके लिए निस्वार्थ भाव से हम दूसरों को भी ये सुंदर मैसेज खुद स्वस्थ होके दे सकते हैं। बीना बहन, बहनों के बारे में आपका क्या कहना है? रेखा बहन आई थी यहाँ 3 दिन। हाँ। और सिर्फ साधक बनकर ही नहीं, एक अच्छी सी सेवाधारी बनकर ही रही। और हर पल उन्होंने साधक बनने के सिवाय सेवा में ज़्यादा टाइम बिताया था। और सीखने में भी इतना अच्छे से उनको क्यूरोसिटी है, तो सभी बातें, भाई जी का लेक्चर सब अपने जहन में उतारती गई और अच्छे से फॉलो भी करती। और साथ में एक बस बीज बोया था यूट्यूब से, सब सीखा था। और अभी यहाँ 3-4 बहनें बैठी है तो सभी का जीवन परिवर्तन करने में उनका महत्वपूर्ण रोल रहेगा। तो आप ऐसे ही सेवा करते रहें और लोगों को ऐसे गाइड करते रहिए। बाकी यहाँ जिग्नेश भाई है, अपनी पूरी टीम भी है, आपको पूरा बैकअप मिलेगा। हाँ, और यहाँ सेवा के लिए भी आते रहिए। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी ठीक है। और आपका नाम? वर्षा बहन, जिनको आज के दिन में थोड़ा उनका बीपी शुगर हाई भी रहता है और दवाइयाँ चल रही है आपकी, तो ऐसे बीपी शुगर के मरीज को हम मरीज नहीं कहते, उनको पेशेंट की श्रेणी में नहीं है वो एनडीएस में, क्योंकि ये बीमारियां तो चुटकी बजाते भागती है। आप भी जैसे बहनों ने फॉलो किया है, उनसे थोड़ा आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से करना है। दोनों टाइम कच्चा खाना है और उपवास करना है, एनीमा और ग्रीन जूस पीना है। ऐसा आप कर लेंगे और ज़रूरत पड़े तो फुर्सत के समय में यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए भी आ सकते हो, तो बीमारियाँ और दवाइयों से मुक्त हो जाएंगे। हम सारा टीम जो है पोरबंदर से हैं। पोरबंदर में आप सभी जानते हैं गांधी जी हो गए, गांधी जी ने पूरे देश को आज़ाद करवाया, ऐसे कहते हैं। और हम पोरबंदर वाले सभी को दवाइयों से आज़ाद करते हैं।
तो दवाइयाँ तो अपने आप छूट जाएगी। बस आप थोड़ा हिम्मत करके आगे बढ़ो और अपना मॉनिटरिंग करते करते धीरे धीरे, भले 2-3 महीने भी लग जाएं, लेकिन बीमारियाँ जाएगी। वज़न भी कम होगा, फुर्ती भी बढ़ेगी, आँखों की रोशनी भी बढ़ेगी, हाथ पैर एकदम लचीले हो जाएंगे। ये सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे। तो ऐसे आप भी आगे बढ़ते रहो। कुछ मैसेज अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। जी ठीक है, जी ठीक है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।